स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 14। थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि ये मेरे को इसी टाइप की मिली थी, कहीं से उठाई है अभी। जैसे ही मेरे पास लिंक आएगा तो मैं हमेशा हर वीक की तरह आपकी इकट्ठे ही लिंक जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो एक बार के लिए आप इसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। जो है आज हम ईएमसी की वर्कशीट में अपना पीछे वाली वर्कशीट जो थी 13 नंबर वर्कशीट, उसी का नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी का पार्ट 2 जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने और समझने वाले हैं। हमारा आज का ईएमसी का टॉपिक है डर के साथ डर के पार। तो इस टॉपिक के अंदर ही, इस टाइटल के अंदर ही आपको दिखाया गया है मैनेज फियर का मतलब क्या होता है। डर के साथ मतलब डर का सामना कर करके उसके ऊपर जाना, यानी कि उसको कनकर करना, उसको मैनेज करना, उस डर से बाहर निकलना। जैसे आपको मान लो किसी कॉकरोच वगैरह से डर लगता है तो आप एक बार उसको मतलब देखोगे, डर लगेगा। दूसरी बार आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका बड़ा जो है वो आपको उसके पास लेके जाएगा या उसको टच करवाता है या कुछ करवाता है, या किसी भी चीज़ से मान लो डर लगता है तो उसको टच करने के साथ आपका जो फियर है वो एक बार ज़्यादा आपको लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। अगर मान लो आपको ऊंचाई से डर लगता है तो एक बार जब आप ऊपर कहीं हिल स्टेशन के ऊपर घूमने जाओगे, आपके साथ बचपन में ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ पे कोई ऊंचाई से यानी कि कोई गिर गया है या कुछ ऐसा आपने देखा होगा, तो आपको ऊंचाई से डर लगेगा। पर अगर आप लगातार वहाँ पे घूमने जाते हो या ऊंचाई के ऊपर जाने की ट्राई करते हो तो वो उस डर से भी आप निकल सकते हो। ठीक है, तो उसी की बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ईएमसी वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना। हमने ये पता लगाया था पिछली वर्कशीट में कि हमारे डर क्या क्या हैं, कि किस किस प्रकार के डर जो है वो होते हैं। आपके परिवार के मेंबर्स को या आपके फ्रेंड्स को किस किस प्रकार के डर होते हैं, तो उस डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए, ये भी हमने देखा कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है। इस वर्कशीट के अंदर हम देखेंगे कि डर से जब डर आपको लगता है तो आपके मन के अंदर क्या क्या जो है वो प्रतिक्रियाएं होती हैं, आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर उस डर से निकलना कैसे है। ठीक है, किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, गतिविधि करके पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि आपको ये एक बच्चा दिखाया हुआ है, आपने क्या करना है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है। इसके करने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। इसे करने के लिए आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपने आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध लेनी है और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार चलना है। वो बोलेंगे धीरे चलो, आपने धीरे धीरे चलना है। वो बोलेंगे कूदो, तो आपको ऐसे लगेगा कि आगे कोई चीज़ है। ठीक है, आगे कोई चीज़ है, उसके ऊपर से आपने छलांग लगानी है। फिर वो बोलेंगे कि तेज तेज चलो। ठीक है, फिर वो बोल देंगे कि एक बार रुक जाओ। मान लो अगर आपको सड़क वगैरह के पास आप जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आगे से कोई चीज़ आ रही है जिससे आपको हानि हो सकती है, वो बोलेंगे कि रुको। ठीक है, फिर वो बोलेंगे कि थोड़ा सा पीछे चलो, हम गलत आगे तो आगे चलो। तो आपके मन में कुछ ना कुछ धारणाएं आती रहती हैं। आपकी आंखें बंद है पर आप उनके दिशा निर्देशों के अनुसार अपने मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। ठीक है, तो यह गतिविधि 5 से 7 मिनट तक घर में या बाहर की जा सकती है। इस बात का ध्यान रहे कि ऐसी जगह हो कि चोट न लगे। ठीक है, तो आप कहीं सड़क वगैरह पे या कोई ऐसी छत वगैरह पे इसको नहीं करोगे, नीचे नॉर्मल आप जो है अपने घर के अंदर इसको कर सकते हो। अगर हम सोचते हैं वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट क्या है, एक स्टॉक मार्केट के बहुत जो महान इंसान है वो हैं। जैसे हमारे जो है वो अंबानी और टाटा बिरला जो हैं वो हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बफेट। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ चर्चा की थी। आइए उसे और गहराई से समझते हैं, उसके बारे में सोचिए। परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे दिए हुए लिखिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमने करना है उसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास डर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, मतलब आप अपने डर से कैसे निकल सकते हो। ठीक है, अब वॉरेन बफेट ने क्या बोला। वॉरेन बफेट क्या थे, स्टॉक मार्केटिंग के बहुत बड़े इंसान थे। उनके लगातार इंटरव्यूज होते रहते थे। अगर उनको घाटा लग जाता था तो लोग उनसे क्वेश्चन करते थे, अगर उनको मुनाफा हो जाता था तो लोग उनसे क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पे दिया है वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था। कुछ लोग क्या होते हैं, काफ़ी सारी मतलब बहुत ऊंचे पद के ऊपर उनकी नियुक्ति हो जाती है पर उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। उसके कारण उनको काफ़ी सारे जो डर का सामना जो है वो करना पड़ता है, काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। उनके अंदर क्या थी, उनको अपनी बात नहीं रख सकते थे, वो अपने विचार रखने से डरते थे। वो सोचते थे कि अगर मीडिया के सामने, अब कोई भी जो देखो प्रसिद्ध या कोई भी मशहूर जो लोग होते हैं उनके बयान कितने उड़ उड़ के सामने आते हैं। जैसे पीछे जो चल रहा था कंगना रनौत वाला जो चल रहा था, तो कितने आते थे। कंगना
होता है, थोड़ी सी एक बात क्या बोली कि पूरा वो मीडिया के अंदर छा जाती थी। तो जो हम तो क्या कि घर पे बैठे कुछ बोल देते हैं तो इतना लोग हमारे पे ध्यान नहीं देते, पर बड़ी हस्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हर टाइम कैमरा और माइक्स होते हैं, हर एक चीज़ को वहाँ पे देखा जाता है। तो ये भी वॉरेन बफेट जो थे, ये भी बहुत एक बड़ी पर्सनैलिटी थे, तो ये भी अपने विचार और सामने लोगों के सामने अपनी बात कहने से डरते थे कि मैंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा कुछ हो गया। तो वे समझ गए कि जब तक यह डर है वह कोई भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते, और जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाले को आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा। जैसे आप बोलोगे, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे, आपकी सफलता जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उन्होंने अपने डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया और सामने से बोलने का अभ्यास किया। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो भाषण कला में जाते हैं या डिबेट या डेक्लामेशन में, वाद विवाद की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, आप भी स्कूल लेवल पे जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आप ना शीशे के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ा डर क्या होता है इंसान का, खुद ही होता है। जब आप अपने सामने बोल सकते हो ना, आप अपने आप को देख के बोल सकते हो, आप वो शर्म को छोड़ सकते हो कि आपको थोड़ा शाई फील होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शीशे के सामने देख के बोलिए, आप लगातार 5-10 दिन बोलेंगे तो आप लोगों के सामने भी देख के बोल सकते हैं। आसपास की चीज़ों को लोग समझ के बोलिए कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा कीजिए। उनमें से किन्हीं 3 के बारे में आपने नीचे लिखना है कि 3 डर कौन कौन से हो सकते हैं, उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है, वो किस कारण से हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाइए और किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपने पोस्टर बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला है कि किसी डर का सामना करते हुए आपको क्या महसूस होता है। तो किसी डर का सामना करते हुए हमें निम्नलिखित बातें जो है वो महसूस होती हैं। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं, चोट या खून या किसी का ऐसे एक्सीडेंट वगैरह देख लेते हैं तो उनका वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, जी मचलने लग जाता है उनका। ठीक है, डर के कारण या डर की जिस कारण से आपको डर लगता है या जिस सिचुएशन के कारण आपको डर लगता है, जैसे जैसे वो आपके पास आती है, ठीक है, वैसे वैसे ही आपकी चिंता जो है वो और गंभीर हो जाती है। जैसे कई लोगों को पेपर देने में बहुत डर लगता है, तो जैसे वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं बहुत डर होता है। 9 बजे पेपर शुरू होना, तो जैसे जैसे 9 बजते जाते हैं ना, उनकी चिंता और डर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, घर के किसी स्रोत, घर की किसी स्रोत यानी डर, घर नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, डर के किसी स्रोत यानी कि जिससे आपको डर लगता है वो वस्तु या स्थिति का सामना करने या उसको याद करने पर अचानक तीव्र भय, एक बार आप अचानक से उठ जाते हो, अगर सोए हुए होते हो तो आपको एक बार से डर लगता है, आप कांपने लग जाते हो, चिंता जो है वो अनुभव होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं लोग नींद में उठ उठ के। माता पिता के दूर जाने या उनका गुस्सा करने से आप अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देते हो। ठीक है, उसके बाद में कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, उत्तेजनाएं भी होती है, जैसे पसीना आना, डर लगता है। तो कई बार आप सीरियल वगैरह में देखते हो ना कि आगे से कुछ बोला जाता है तो विलन को पसीना आता है, तो बोलते हैं ना कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो वो डर के कारण आता है। हृदय की गति जो है वो तेज हो जाती है। कई बार आपको किसी चीज़ से, मान लो कोई सांप वगैरह आपके पास से चला जाता है, तो अपनी हार्ट बीट देखना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सांस लेने में कठिनाई भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसको खुले स्थान पर लेके जाते हैं कि वो सांस ले सके आसान से। ठीक है, दूसरा है अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा कीजिए। डर के कारण और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है उसके बारे में आपने लिखना है। लोगों के सामने बोलने का भय, ये सबसे बड़ा जो है वो 95% लोगों के अंदर ये डर जो है वो देखा जाता है, अपनी बात रखने का डर जो है। इसका कारण आत्मविश्वास की कमी या तुलना हो सकता है। इसका कारण तो नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो कि यह इसका प्रभाव हो सकता है, इसका प्रभाव लिखेंगे। इसका प्रभाव आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आ सकती है या आपकी तुलना लोगों से की जा सकती है। लोगों को ध्यान से सुने, ठीक है, या आप इसको कारण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुने, अधिक तर्क के साथ बात करें। इसके अलावा शीशे के सामने खड़ा होकर बोलने का प्रयास करें। दूसरा है परीक्षा में विफल होने का डर। विफल होने का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि फेल हो जाना। विफल होने का मतलब क्या है कि अगर आप इस बार 80% लेके सोच के चल रहे हो, आपको ऐसे लगता रहता है कि नहीं पिछली बार 75 आए थे, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इस बार पता नहीं 80 आएंगे या नहीं आएंगे। इसका कारण भी आत्मविश्वास की कमी और तुलना हो सकती है कि आपको आपके पेरेंट्स बोल दें या कोई और बोल दे कि शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स है, तुम्हारे इतने क्यों नहीं है। ठीक है, इस डर को दूर करने के लिए समय सारणी यानी कि अपना टाइम टेबल बनाइए और ज़्यादा मेहनत जो है वो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो सॉल्व करके देखिए, अपने आप को परखिए। ठीक है,
उसके बाद में गहरे पानी से डर। कुछ लोगों को गहरे पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है। तो इसका कारण क्या होता है, बचपन में हो सकता है आप पानी में गिर गए हो या आपने किसी इंसान को पानी में डूब के मरते हुए देखा हो, तो ऐसा कुछ होता है। तो परिवार के बड़े लोगों की देख रेख में गहरे पानी वाली जगह पे जाइए बड़ों के साथ, अगर कि आपको डर भी लगता है तो वो आपको हौसला दे सके। इसके अलावा तैराकी सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप पानी में जाओगे तब भी वो डर जो है वो दूर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पोस्टर बनाइए और बताइए कि किसी डर का सामना कैसे किया जा सकता है। तो ये है कुछ 6 तरीके जिससे आप चाइल्ड का जो फेलियर का फियर है वो निकाल सकते हो। ठीक है, आप कुछ चीज़ें मिला के बना सकते हो, गूगल पे सर्च करके आपको मिल जाएगी। या आप ये बना सकते हो ट्रांसफॉर्म फियर इनटू एक्शन, कि आपका जो फियर है, जो आपका डर है, उसको एक्शंस में बदल लेना। तो आप ये भी बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हो। जब आपको जिस चीज़ से डर लगता है अगर आप वही करोगे तो वो डर जो है वो दूर होगा। तो आप इसको भी बना सकते हो। यहाँ पे फियर लिख देना, फियर ऑफ फेलियर लिखने की जगह पे सीधा फियर लिख के अगर आप ये भी बना दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, सो ये थी आज की EMC वर्कशीट हमारी। ये था हमारा दूसरा पोस्टर, ये है फर्स्ट वन पोस्टर। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ सेकंड क्वेश्चन, जो टेबल हमने बनाना था। ये पहले वाला जो हमने टेबल बनाना था उसके अंदर आपने जो लिखना है वो बातें। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।